Now take संकल्प। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। स्पॉटलाइट पर सभी कोई अभ्यास को देखकर करेंगे। मेरी जी हैं स्पॉटलाइट पे। चलिए सभी कोई अपनी जगह पर सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएं। नेक रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सजगता को अपने गले पर रखिए और आराम से धीरे धीरे नेक रोटेट करें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। योग के अनुसार जहां मन वही प्राण का संचार होने लगेगा।
मन को अपने गले पर रखिए और गले पर होने वाली संवेदनाओं को, खिंचाव को अनुभव करते हुए अभ्यास को करते जाएं। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। साथ में श्वास को जोड़िए। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे मूव करते जाएं। जब आप कंप्लीट कर लें तो थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए, गले पर संवेदनाओं को अनुभव करें और धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाए। चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोलिए और दोनों हाथों को कमर पे रख लें। राइट साइड पर टर्न कीजिए और सांस लेते हुए पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करें। कमर पे तो इसका खिंचाव है, आप अपने गले पर इसके खिंचाव को महसूस करें और सेंटर पे आए। ऑपोजिट साइड पर बेंड कीजिए। दिस इज वन राउंड। सेंटर, टू, सेंटर, टू, सेंटर, थ्री, सेंटर, थ्री, सेंटर, फोर, सेंटर, फोर, सेंटर, फाइव, सेंटर, फाइव, सेंटर। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। चंद्रासन के अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर पर, गले पर अनुभव करें। ढीला छोड़िए शरीर को और संवेदनाओं को अनुभव करें। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं वो करें, बाकी सभी स्क्रीन पर देखकर टीटीके का अभ्यास करें, स्ट्रेचिंग। और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार कीजिए खुद से। चलिए, वन, स्ट्रेच कीजिए, पंजे पर खड़े हो जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। दोनों पैरों को खोलिए, तिर्यक ताड़ासन, लेग अपार्ट, इंटरलॉक योर फिंगर्स। लंबी सांस लें, छोड़ते हुए साइड बेंड करें। वन, सेंटर, वन, सेंटर, टू, सेंटर, टू, सेंटर, थ्री, सेंटर, थ्री, सेंटर, फोर, सेंटर, फोर, सेंटर, फाइव, सेंटर,
5 सेंटर, रिलैक्स। कटी चक्रासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर। 1 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 5 सेंटर, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। अब अपनी जगह पर बैठिए। जो सूर्य नमस्कार किए हैं वो भी सिटिंग पोजीशन पे अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बेस्ट पोजीशन पे बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कीजिए और दोनों हाथों को शरीर के बगल पे रखिए। 10 बार साधारण सांस लें और छोड़ें। इस पोजीशन पे अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। जो सूर्य नमस्कार किए हैं वो भी बेस्ट पोजीशन पे रिलैक्स करें खुद को। नाउ रेडी फॉर द मेरू वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड से रैप करें और सांस लें। सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें। 1, ऑपोजिट साइड पर इस प्रकार से दोहराएं। 1, 2, 2, 3 सेंटर, 3 सेंटर, सजगता को कंठ पर रखें। 4 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 5 सेंटर, रिलैक्स। सभी प्रैक्टिस के समय सजगता कंठ पर रखिए। वहां पर जो भी खिंचाव संवेदनाएं हो उसके ऊपर अपनी सजगता को बढ़ाते जाएं। अब वज्रासन की स्थिति पर आई जाइए सभी कोई, और अपने घुटने के बल खड़े हो जाए। जो इसे बैठकर नहीं कर पाएंगे वो खड़े होकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें और धीरे से सांस लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। गले को भी पीछे झुकाएं, गले पर छाती पर खिंचाव को महसूस कीजिए। थोड़ी देर इस पोजीशन पे रुक सकते हैं, रुकें। और जो पीछे से एडी को पकड़ सकते हैं, पीछे से एडी को धीरे धीरे पकड़ लीजिए। और जो नहीं पकड़ सकते हैं वो केवल कमर पे अपना हाथ रखिए और बैकवर्ड बेंडिंग के पोजीशन पे आंखें खुले रखकर इस पोजीशन पे रुकिए थोड़ी देर। और गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए, संवेदनाओं को अनुभव करें। यह सभी प्रैक्टिसेस आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कमर में भी आराम होगा। अब आप काउंटर पोज पर आइए, शशांक आसन। उष्ट्रासन से खुद को रिलीज करें और सामने की ओर झुक जाएं। माथे को जमीन पर रखिए और साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर सम टाइम। अब शशांक आसन से पुनः घुटने के बल खड़े हो जाइए। धीरे से हाथों को, हथेली को कंधे के नीचे रखिए। मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे, कैट पोजीशन।
दोनों हाथों को सामने कंधे के नीचे और कमर को ऊपर नीचे गति करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। 2 2 3 3 4 4 5 5। डायनामिक करें, 5 बार खुद से कीजिए। तेजी से अपने कमर को ऊपर नीचे, गले को ऊपर नीचे करें। गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए, कमर पे खिंचाव को महसूस करें। अब शशांक आसन पे पुनः आराम कीजिए। कुछ साधारण श्वास का ख्याल करें शशांक आसन की स्थिति पर। अब धीरे से अपने शरीर को सामने की ओर क्रॉल कीजिए। क्रॉल योर बॉडी टू द फ्रंट। पेट के बल लेटिए, दोनों हाथों को छाती के बगल पे, और सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए, भुजंग आसन। और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को 10 बार और दोहराएं। 2 2 3 3। करते जाएं, खुद से करें, अपना काउंटिंग भी खुद करें मानसिक रूप से। यह अभ्यास आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है, कमर के सभी दर्द को भी दूर करता है। सभी बैकवर्ड बेंडिंग अभ्यास कमर के लिए और गले के लिए बहुत ही लाभदायक है। आराम से अपनी क्षमता के अनुरूप धीरे धीरे अभ्यास को करते जाइए। बहुत अच्छा। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। मन को अपने कंठ पर रखिए और अभ्यास को करते जाए। भुजंग आसन कंप्लीट हो जाने के पश्चात अर्वासन पे रेस्ट करें। दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए और अर्वासन की स्थिति पर आराम करें। साधारण सांस का ख्याल कीजिए, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। अब अपनी पीठ के बल लेट जाएं। लाई डाउन ऑन योर बैक। और स्कंधरासन का अभ्यास करेंगे। आप इस अभ्यास को करते समय देखेंगे कि आपके गले पर एक बहुत अच्छा दबाव होता है। ठुड्डी और छाती को मिलाएंगे और दबाव को अनुभव करेंगे, जिससे आपके गले पर थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव होगा और वहां की हार्मोन बैलेंस होगी। दोनों घुटने को मोड़िए, बगल से दिखाएं। पीछे से नीरू जी हैं, आप थोड़ा सा बगल से दिखाइए। और दोनों हथेली से अपने टखनों को पकड़ लें या फिर जमीन पे रखें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। और सांस लेते हुए धीरे से अपने नितंब को ऊपर उठाएं। ठुड्डी और छाती को मिलाइए, गले पर दबाव को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नितंब को नीचे ले आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएं 10 बार अपने ही गणना के अनुरूप। 10 टाइम्स अपनी क्षमता के अनुरूप करते जाइए। जब आप सांस लेते हुए नितंब को ऊपर उठाएं, ठुड्डी और छाती को मिलाइए। थोड़ी देर वहां पर दबाव को महसूस करें
और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। यह अभ्यास आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है, आपके लंग्स के लिए भी ये बहुत अच्छी अभ्यास है। श्वास की सजगता के साथ, शरीर की सजगता के साथ अभ्यास को करते जाइए। आफ्टर कंप्लीटिंग lie down in savasana। जब आप 10 राउंड पूरा कर लें, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास को देखिए। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए, बाहर से आते हुए आवाजों को सुने, शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को ताने, करवट लिए और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाए। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। आज हम प्राणायाम भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। दोनों हाथों को आप इंडेक्स फिंगर को अपने एयर फ्लिप पे रखिए, भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करें। इस प्रकार से आप 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार। स्टार्ट कीजिए। ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। फील द वाइब्रेशन radiating inside of your whole brain. Now, get ready for उज्जाई प्राणायाम। आंखें बंद ही रखिए और अपनी सजगता को साधारण सांस पर ले आए।
और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उज्जाई श्वसन का अभ्यास करेंगे। अपनी सजगता को साधारण श्वास पर रखें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास को देखिए। अब अपनी सजगता को कंठ पर ले आए। आप अनुभव करें कि आप कंठ से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मानो कंठ पे दो छिद्र हैं और आप उन छिद्रों पर श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब एक हल्की सी खर्राटे के ध्वनि के साथ श्वास लें कंठ से, और एक हल्की खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास छोड़ें। श्वास के साथ ध्वनि को जोड़कर श्वास लें और छोड़ें। श्वास के साथ हल्की ध्वनि को जोड़ दीजिए। ध्वनि बहुत धीमी होनी चाहिए। उज्जाई श्वसन ध्वनि आपको ही केवल सुनाई दे, आपके बगल के व्यक्ति को भी ना सुने, तभी वह सही माना जाएगा। अब उज्जाई श्वसन के साथ खेचरी मुद्रा को हम जोड़ेंगे। अपने जीभा को तालू पर ले जाएं और स्पर्श करें, खेचरी मुद्रा लगाएं और कंठ से खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास लें और छोड़ें। खेचरी मुद्रा के समय जिनका भी मुंह कड़वा हो जाए तो खेचरी मुद्रा को हटाएंगे और केवल उज्जाई श्वसन करते जाएं। उसका अर्थ है अभी आपकी बॉडी में बहुत टॉक्सिन है और आप कुछ दिनों तक खेचरी मुद्रा नहीं लगाएं। उज्जाई श्वसन खेचरी मुद्रा के साथ 11 बार करें, 11 राउंड। अब अपना समय लेते हुए खेचरी मुद्रा को रिलीज कीजिए। उज्जाई श्वसन को रिलीज करें और साधारण श्वास का ख्याल करें। पुनः नासिका छिद्र से आते जाते श्वास को देखें। गले की मांसपेशियों को ढीला करें और अपनी जगह पर धीरे से लेट जाएं। और जो बैठकर अजपा जप का अभ्यास करना चाहते हैं वो बैठकर करें, लेकिन जो भी पोजीशन पे आप रहेंगे वो आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होना चाहिए। आरामदायक स्थिति पर आप लेटिए या बैठिए और अजपा जप का अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। इस अभ्यास से हम श्वास पर ध्यान देंगे और अधिक हमारे अतीन्द्रिय मार्ग पर श्वास का ख्याल करेंगे।
अपने जगह पर मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। हरिओम। अजपा जप का अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सिद्धासन, सिद्धयोनि आसन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं या लेट जाएं। आँखों को बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल बनाइए। शरीर में अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास न करें, केवल साक्षी भाव से सामान्य श्वास की सजगता बनाए रखें। अब पूरक से उत्पन्न होने वाली ध्वनि सो और रेचक से उत्पन्न होने वाली ध्वनि हम के प्रति सजग हो जाइए। यह श्वास प्रश्वास से ध्वनित होने वाला प्राकृतिक मंत्र सो हम है। आपको केवल इसे देखते जाना है। अपने सामान्य श्वास और सो हम के प्रति सहज रूप से जागरूक रहिए। इस अभ्यास में आप पूर्णतः शिथिल रहें। श्वास या मंत्र किसी की भी सजगता टूटनी नहीं चाहिए। मन में उठने वाले विचारों एवं अनुभवों की तरफ ध्यान न दें। उन्हें आने जाने दीजिए, लेकिन आप अपनी सामान्य और सहज श्वास तथा मंत्र के प्रति पूर्णतः सजग रहिए। अब शरीर के अंदर सामने के हिस्से में गले और नाभि के बीच आने जाने वाली अतीन्द्रिय श्वास के प्रति सजग हो जाइए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तब यह अतीन्द्रिय श्वास नाभि से गले की ओर सो की ध्वनि के साथ ऊपर जाती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब आपकी अतीन्द्रिय श्वास हम की ध्वनि के साथ गले से नाभि की ओर जाती है। अतीन्द्रिय मार्ग से आती जाती श्वास की तथा सोहम 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 मंत्र की पूर्ण सजगता बनाए रखें। यह अभ्यास 5 मिनट तक और कीजिए। श्वास के साथ सो मंत्र, प्रश्वास के साथ हम मंत्र को मानसिक रूप से दोहराते जाएं। नाभि से कंठ और कंठ से नाभि तक श्वास को अतीन्द्रिय मार्ग पर मंत्र के साथ अनुभव करते जाएं।
अब अपनी सामान्य सांस के प्रति सजग हो जाइए। अतीन्द्रिय पथ मंत्र से सजगता को हटाकर अपनी नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास, सामान्य श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपने संपूर्ण भौतिक शरीर की सजगता, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले बाहरी ज्ञान और अनुभव के प्रति भी सजग हो जाइए। अब मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ही ओम। अब सभी कोई अपनी जगह पर धीरे से बैठ जाएं और दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चलिए, आज आप लोगों के लिए प्रश्न है, मेमोरी टेस्ट करेंगे आप लोगों का। अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रही हूँ और आज आप लोगों ने देखिए मंत्र का उच्चारण किया, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, एस्थमा है, डायबिटीज है, जो भी आजकल हमें लाइफस्टाइल डिजीज दिखाई दे रहे हैं, वो एक प्रकार से मनोकायिक रोग होता है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। हमें उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत ही जरूरी है आसन के साथ। तो इसलिए आज आप लोगों को मेडिटेशन कराया गया, जिसमें श्वास का विधि को अपनाया गया था, जिसे अजप जप कहा जाता है। तो आज का प्रश्न है, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, अनम्यूट करके एक जन बोलेंगे, फिर यहाँ हैंड राइज करेंगे, आप लोगों तक मैं आऊंगी, आप अनम्यूट करके फिर बताएं। जिनको मैं पूछूंगी वो बोलेंगे हाथ ऊपर रखना है। तो चलिए, आज का प्रश्न है, आज टोटल हमने कितने आसन किए? टोटल कितने आसन किए आज हमने? हाँ, तनु जी अनम्यूट करके बोलिए, हैंड राइज किए हैं तनु जी। नमस्ते साथी जी। आज हमने 8 आसन टोटल टोटल 8 आसन किए, उसके बाद मेडिटेशन किया है। नहीं नहीं, 8 नहीं। चलिए, तोड़ तोड़ कर पूछते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे कितने आसन किए हैं कमला जी? स्टैंडिंग पोजीशन पे। स्टैंडिंग पोजीशन में 4 किए। हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में हमने 4 किया। वज्रासन की स्थिति में कितने किए? कौन बताएगा? आभा जी। 4 ही किए हैं। वज्रासन की स्थिति में नहीं, जिसको 5 पूछा जाएगा, तनु जी आप रॉन्ग बोल चुकी है, आप दूसरे को मौका देंगे। 5 है 5 है। पुष्टासन कौन बोल रहे हैं? अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके बोलिए। रेणु 5 जी। बोल रही वज्रासन 5। में बैठकर हमने नाम लीजिए, चलिए आप तो सीनियर हैं। एक तो 5 है।
5 कैसे? वज्रासन की स्थिति पे मैंने कहा ना। ओ वज्रासन, उष्ट्रासन, 1 2 तो दो कौन कौन सा बताइए? मार्जरी, हाँ, उष्ट्रासन, और एक, 2 नहीं था, 3 था, और एक। और एक वो पाव ये करने का। मीना जी आपके पास आ गई हूँ, आप बताइए। देखिए आप लोग खुद देखिए, आसन कर लिए। मेमोरी टेस्ट के समय फेल। लास्ट मंथ भी मैंने बोला था कि मेमोरी टेस्ट इसी प्रकार से होगा। चलिए, और कौन का बोलना नाम नहीं चाहते याद हैं? रहता है। चलिए, नाम याद नहीं रहता है, लेकिन कितने किए वो याद हो सकता है ना। हाँ, तो वो भी स- आपने रॉन्ग। 3 किए हैं हमने टोटल वज्रासन की स्थिति पे। शशांक। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग में क्या किया था? ताड़ासन। सब रॉन्ग बोल रहे हैं। चलिए, अब कोई बात नहीं, आज याद रखिए, सेम स्टार्टिंग में सीरीज कल करेंगे। चंद्रासन किया था, मैंने चंद्रासन। म्यूट कर दिया है। तनु जी आप बार बार नहीं बोल सकते हैं। चंद्रासन नेक नहीं रोटेशन, है। नेक रोटेशन नेक किए स्टार्टिंग। रोटेशन। तो नेक रोटेशन स्टार्टिंग रहा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद हमने 4 अभ्यास खड़े होकर किया था, उसमें ऑप्शन था सूर्य नमस्कार भी कितने लोगों ने किया है। फिर सिर उसके बाद घुमाने का है। आपने बैठकर मेरु वक्रासन किया है, गले को ट्विस्टिंग किए हैं, पैर को पकड़कर, याद आ गया। फिर आप लोगों को वज्रासन में बैठाकर हमने 3 अभ्यास करवाए। फिर वज्रासन से आप लोग पेट के बल लेटकर भुजंगासन किए हैं, और फिर एक आराम की आसन भी किए हैं, रेस्टिंग पोज। मैं बताते जाती हूँ, आप अपने आप को रिव्यू ऑफ मतलब रिमाइंड कीजिए कि कौन कौन सा आसन। बोलते समय फील कीजिए कि वो आसन आपने किया है। ठीक है। फिर आपने पेट के बल का एक आसन किया, भुजंग आसन, जिसमें भी गले में बहुत सारा स्ट्रेचिंग हुआ। भुजंग आसन के बाद आपने पीठ के बल लेट गए, एक रेस्टिंग पोज किया, अड़वासन, दोनों हथेली के ऊपर रख के थोड़ा आराम किए हैं। फिर पीठ के बल लेटकर, जिनको मैं पूछूंगी हाथ ऊपर करेंगे वही बताएंगे, ठीक है। पीठ के बल लेटकर एक अभ्यास किए थे हम आज। सुशीला जी आपके पास आ जाए मेमोरी टेस्ट करने के लिए। चलिए, ऑनम्यूट कर लें सुशीला जी। मधु जी भी नहीं है, आपको भी पूछते ना, मधु जी कहाँ गए? सुशीला जी, कौन सा आसन था पीठ के बल? पीठ के बल लेटकर आपने घुटने दोनों ऊपर करके गला और ठुड्डी को मिला के दोनों हाँ घुटनों टखनों को पकड़ के जो हाँ हाँ, हमें वो थायराइड के लिए बताया। स्कंधरासन। स्कंधरासन। देखिए स्कंद। नाम याद नहीं भी रहा, लेकिन कितना सुंदर से पूरा पोस्चर को देखिए सुशीला जी ने बताया है। वैसे हमें याद रखना चाहिए, कोई चीज नाम याद नहीं भी है तो हमने क्या क्या किया है उसको याद रखेंगे हम। और स्कंधरासन बहुत अच्छा दबाव होता है हमारे थायराइड ग्लैंड। ये एक पूरा सीरीज है, आप लोगों को 13 प्रकार से आसन रिलैक्सेशन मिला के कराया गया है। और उसके बाद हमने प्राणायाम किया है 2। मधु बागड़िया जी आप बताइए 2 प्राणायाम। जपा जप। नो, रॉन्ग, ये तो मेडिटेशन था। कमला जी सब प्रश्न नहीं, आपसे नहीं। तो इसमें कोई विनर ही नहीं। हाँ नीरू जी आप बता दीजिए 2 प्राणायाम। उज्जाई और भ्रामरी। हाँ, भ्रामरी और उज्जाई। पहले भ्रामरी किए और फिर उज्जाई। उज्जाई में एक मुद्रा लगाए थे, कौन बताएगा नाम? रेणु अग्रवाल जी कोलकाता से, आप बताइए, पश्चिम बंगाल शाखा। उज हाँ, हमने एक मुद्रा लगाया था उज्जाई ससन के समय। ऑन म्यूट कर लीजिए रेणु जी, आप ऑन म्यूट क्यों नहीं कर रहे? मैं आज बोलूं। आपका कुछ गैजेट में प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है। मैं बोलूं। मैं बोलूं बोलिए। हाँ बोलिए ना। ये विनर खेचरी हो जाएंगे, जो भी बोलेंगे वो विनर होंगे, खेचरी पुरस्कार मिलेगा उनको। खेचरी रुकिए। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। मुद्रा। हाँ, खेचरी मुद्रा। ये कौन बोला अभी? ये तो पुरस्कार भी गया, बहुत सारा मिक्स हो गया। चलिए, एक जन को बोलना था। तो खेचरी मुद्रा
और मेडिटेशन, रुकिए, एक जन को तो पुरस्कार मिलना चाहिए ना। मेडिटेशन के लिए मैं जिनको बोलूंगी वो बोलेंगे। रुकिए, हैंड राइज कीजिए। ये मधु जी हैं क्या? मधु जी ही पूछ लेते तो हम इसका रिजल्ट निकाल लेते। मेडिटेशन का क्या नाम है? रुकिए, सब हैंड राइज कीजिए, जिनको हम पूछेंगे वो बताएंगे। सरोज जी बताइए, भुवनेश्वर शाखा से है सरोज जी। अजपा जप। हाँ, अजपा जप, ठीक है। तो ये मेडिटेशन है, इसमें हमने श्वास को देखकर प्रैक्टिस किया। तो चलिए, हो गया लाइन से याद। कल इसी को फिर पूछने वाली हूँ मैं। मधु पहले जी, आज मधु जी अपना फोटो, नाम और डिटेल ग्रुप में डाल देंगे। सरोज जी। सरोज जी, जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हाँ, अपना नाम और वो या तो सीधा मुझ तक या मधु जी तक दे दें या ग्रुप में डाल दें, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट मुश्किल होगा हमें देना। तो आज का प्रश्न में तो एक ही जन हमारे विनर हमने निकाला। कल जो आज हमने पूछा ना, कल इसको फिर पूछेंगे तो देखेंगे आप लोगों का मेमोरी कितना शार्प है। ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट भी कहा था कि कोई भी चीज को जैसे हम लाइन से करना होता है तभी उसका प्रभाव होता है। आगे पीछे करना और एक सीरियली करना और हर चीजों को परफेक्ट रूप से करने से आपके बॉडी में उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और आसन सब बहुत अच्छा कर रहे थे, इसीलिए आज मेडिटेशन कराए हमने। आसन आप लोगों को लिमिटेड रखा गया, फिर भी हमने सभी कोई ने मिलकर 12 आसन किया है, 12। और उज्जाई आसन बहुत फायदा करता है जिन्हें भी थायराइड में इम्बैलेंस है। खेचरी मुद्रा सब कोई नहीं लगा सकते हैं। किनका किनका मुंह कड़वा हो गया खेचरी मुद्रा के समय, वो 90 डेज तक नहीं करना है। नेक्स्ट 90 दिन तक खेचरी मुद्रा नहीं लगाए। ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप स्वाति सभी को बहुत अच्छा लगा आप, होगा। स्वाति थैंक जी यू आपसे स्वाति एक जी। रिक्वेस्ट है, जो ये सीरियल है इसको आप मुझे लिख के दे दें ताकि मैं एक पोस्टर में डाल दूं। बहनें भूले ना, हमारा यही प्रयास रहे कि वो भूले ना थायराइड में किस वीडियो सीक्वेंस से तो दे ही रहे हैं सुशीला जी, वीडियो बहुत है। वीडियो तो दे ही दिया है हमने, लिख के नहीं, भी दे लेकिन देंगे वो बोलेंगे लिखित तो। रहेगा ना तो वो फटाफट याद आ जाएगा नाम आसन के। वीडियो में ठीक, उनको पूरा 1 घंटा देखना पड़ता है, ऐसे वो नाम याद आ जाते हैं। तो केवल आप वो लिखित में दे दे 12 आसन सीरियल में। ठीक है, चलिए। तो कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। हरिओम। आज 30 है, हरिओम। चाहूंगी कल अपने साथ 30 को लाएं और ये संख्या 60 हो जाए। क्योंकि देखिए, हम जो भी करते हैं उसका लाभ हम दूसरों को दे पाए, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। स्वयं तो ले ही दूसरों को भी दें। तो आज आप 30 हैं संख्या में, कल आप 60 हों, बस यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, विनती है। धन्यवाद। हरिओम।